अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मोदी जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं उग्र तपस्वी आदर्श भावी तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में एवं तपस्वित श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में हार्दिक भावना वंदन नमः। पाठ पर विराजमान प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज साहब, उपप्रवर्तनीय महासाध्वी धर्म प्रभाविका श्री करुणा जी महाराज साहब, आदरणीय महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज का मंगल में पावन दिवस परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी का 2624वां जन्म कल्याणक। तो अभी हम हिस्ट्री सुन रहे थे 27 भवों की कुछ दिनों से। तो आज डिलीवरी की डेट है। कौन सी डेट है? माता त्रिशला ने कंसीव कर रखा है किस जीव को? किस जीव को? नया सार के भव से जो यात्रा करते करते मरीचि बना, चलते चलते विश्वभूति त्रिपृष्ठ वासुदेव बना, फिर नंदन के भव में 1,00,000 वर्ष तक निरंतर मास कमण पारणा करते करते समाधि पूर्वक 2 महीने की संलेखना करके प्राणत देवलोक में गए। वहाँ की अवधि पूर्ण होने पर देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में आए और वहाँ से ट्रांसफर कहाँ हुए? गर्भ का संहरण हरिनेगमेशी देवता के माध्यम से स्वधर्मेंद्र महाराज ने माता त्रिशला के गर्भ में करवाया। 14 महासपनों को देखा। 14 महासपनों को देख करके जागृत होकर के राजा सिद्धारथ से आकर के निवेदन किया। राजा ने सपनों का उत्तम फल बताया, मगर फिर भी स्वप्न पाठकों को कल बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे कि इन 14 सपनों का क्या फल है। तो अगली सुबह होने पर स्वप्न पाठकों को बुलाया जाता है। आंगन जहाँ पे मिलना बैठना रहता, सिंहासन पर राजा बैठे हैं, दूसरे सिंहासन में एक यवनिका, एक पर्दे के जालीदार पर्दे के अंदर कौन बैठी है? महारानी त्रिशला। ये नहीं है कि पर्दा प्रथा कुछ सालों से चली, बल्कि कल्प सूत्र में ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि रानी त्रिशला यवनिका के अंदर बैठी, मीन्स एक पर्दे के ओट में बैठी। और स्वप्न पाठक जो स्वप्न का, ड्रीम्स का फल बताते हैं, जब उन्हें बताया कि माता त्रिशला ने ऐसे ऐसे स्वप्न देखे, तो उन्होंने कहा कि ये महासौभाग्यशाली माता है, क्योंकि ऐसे सपने या तो किसी चक्रवर्ती को माता को आएंगे या किसी तीर्थंकर की माता को आए, या तो आपका बेटा बहुत तेजस्वी, यशस्वी, महाशक्तिशाली दुनिया का राज्य भोगेगा, अथवा समस्त दुनिया का वैभव त्याग करके संन्यास दीक्षा लेगा, जिनके चरणों में इंद्र इत्यादि भी अपने मस्तक झुकाएंगे। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन
सपनों का फल विद्वानों से पूछा, विद्वानों बोले अनुपम ज्ञानी होगा या चक्रवर्ती ऊंचा, या चक्रवर्ती। त्रिशला प्रभु की भक्ति में, त्रिशला प्रभु के अब डूब जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएंगे सावन। गर्भ की पालना माता कर रही, खाना पीना, उठना बैठना, इवन सोचना, हर चीज़ का इसलिए ध्यान रख रही है कहीं मेरी किसी असावधानी का गलत इम्पैक्ट मेरे बच्चे के ऊपर ना आ जाए। और माता धर्म की क्रियाओं में, दान में, पुण्य में, सहयोग में अपने उन अमूल्य क्षणों को लगा रही। और वह समय भी आया जब भगवान का जीव जो माता के गर्भ में है, वो सोचते हैं मैं हल्का फुल्का भी यदि थोड़ा सा भी हिलूंगा तो माँ को क्या हो सकती है, पीड़ा हो सकती है। उन्होंने सोचा कि मैं ज़रा भी मूवमेंट नहीं करूँगा। 3 ज्ञान के धारक है, जानते हैं कि बच्चे के कारण माँ कभी वेदना का अनुभव भी करती है, तो उन्होंने खुद को कांस्टेंट कर लिया, अपनी फिजिकल जितनी भी मूवमेंट से उनको स्टॉप की तरह कर लिया। मगर जैसे ही वो उस पॉज मोड पर आए हैं तो माता सोचती है कि मेरा गर्भ भ्रष्ट हो गया, मेरे गर्भ का किसी ने संहरण कर लिया, या मेरा गर्भ अंदर ही अंदर क्या हो गया, खराब हो गया। अब वो आरत ध्यान करती है, विलाप करती है, जैसे मुरझाई हुई बेल कटी हुई बिल्कुल पड़ी रहती है, ऐसे ही उसे ना खाना अच्छा लगे, ना पीना अच्छा लगे, और ना ही जो सूदनिंग इफेक्ट देने के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जा रहे थे उनके रूम्स में आकर के, सुगंधित फ्रेग्रेंट पूरे के पूरे माहौल को, एम्बियंस को बना रखा था, मगर उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आंसू बहाती है, चिंता करती है। उस समय भगवान के जीव ने माता की इस स्थिति को, मना स्थिति को नोट किया। सोचने लगे ये माँ तो मेरा आज भी क्या नहीं सहती, वियोग नहीं सहती, और मैंने तो संसार तरना है, मैंने तो घर बार छोड़ना है, तो यदि मैं इनसे दीक्षा की आज्ञा मांगूंगा तो ये मेरी आज्ञा कैसे दे पाएंगे। तो उसी समय प्रण लिया कि मैं अपनी माता के जीवित रहते कभी दीक्षा की आज्ञा नहीं मांगूंगा। देखा प्रभु ने माता मेरा विरह नहीं सहते, विरह नहीं सहते, आज्ञा ना दीक्षा की मांगो जब तक जीवित रहते, जब तक जैसे हिले माता के, जैसे हिले माता, खुशियाँ लौट आएंगे, झड़ जाए जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। कुंडलपुर नगर सिद्धारथ का बढ़ता है प्रभाव, बढ़ता भाव,
वर्धमान ये आया मंगल भाव, आया मंगल भाव, आया है जन्म जात त्रिज्ञानी, है जन्म महिमा बढ़ते जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सावन। कुंडलपुर नगरी और माता त्रिशला के गर्भ में जो अभी ग्रो कर रहा है वो जीव, जो आहार शरीर इत्यादि पर्याप्तियों से पूर्ण होकर के ग्रोथ हो रही है जिसकी, अब जैसे ही माँ की उस मानसिक चिंता को देखा तो उन्होंने हिलना डुलना जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट की तो माता खुशी के मारे झूम उठी कि मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं हो। तभी तो कहते हैं ना, माँ की तो आंतड़ियाँ किससे जुड़ी होती है? बच्चे से। बच्चे को कुछ हो तो सही, माँ को पता लग जाता है। अब जैसे ही हिले और उस समय क्या विचार किया कि माता के जीवित रहते तक मैं कभी घर का त्याग नहीं करूँगा। और समय के साथ 9 महीने कंप्लीट हो रहे हैं और 9 महीने से कुछ दिन ऊपर हो रहे हैं और माता ने सहज रूप में अर्थात बिना किसी असहजता के सामान्य रूप से बच्चे की डिलीवरी, बच्चे को जन्म दिया। और जब जन्म दिया तो तीनों लोक में जगमगाहट, खुशियाँ खुशियाँ ही आ गई। और जैसे ही ये शुभ सूचना सब जगह प्रसारित होती है, क्योंकि प्रियम वदा दासी तो बाद में बताएगी, मगर उससे पूर्व ये सारी सूचना उन 64 इंद्रों तक, उन 56 दिशा कुमारियों के सिंहासन हिलने लग जाते हैं। अवधि ज्ञान से उपयोग लगा करके देखती है ऐसा क्यों हो रहा है। पता चला कौन आए हैं, कौन आए हैं, कौन आए हैं। 24वें तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने जन्म लिया है। अब उस मंगल में घड़ी में सम्मिलित होने के लिए अब डिलीवरी है तो प्रसूति कर्म इत्यादि जो शुद्धि कर्म इत्यादि करने हैं। वो 56 दिशा कुमारियाँ भोगंकरा, मेघंकरा, नंदोत्तरा इत्यादि जिनका वर्णन जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के 5वें वक्षस्कार में आता है। और वहाँ पहुँच करके संवर्तक वायु से पहले पूरा उस वातावरण को क्लीन करती है, पुष्पों की वृष्टि करती है, सुगंधित जल की वृष्टि करती है और माता को और बच्चे को ला करके कलश इत्यादि से स्नान आदि करवाती है। कदली ग्रह, केलों के पत्तों के टेम्परेरी, जैसे शादी के टाइम लगन मंडप बनाते हैं, अब ऐसे स्थान बना करके माँ की गोद में बच्चे को बिठाती है और उन्हें स्नान आदि करवाती है। और स्नान से पूर्व जो नाड़ुआ है उस नाड़ुआ को भी काटती है 4 अंगुल छोड़ करके और एक स्थान पर जाकर के गड्ढा खोदती है, उसमें दबाती है और उसके ऊपर रत्न जड़ित चबूतरे का निर्माण करती है। फिर दोनों को स्नान करवा करके देवदुष्य वस्त्र पहना करके चंदन आदि के लेप लगा करके और बच्चे को खेलने के लिए मणि रतन के 2 गोले दे करके और हाथ के ऊपर एक तरह का रक्षा सूत्र, नजर बट्टू की नजर न लगे बच्चे को, इत्यादि सब कर्म करके जहाँ से आती है माता को बच्चे को जन्म कर का कार्य करके वंदन करके लौट जाती। और इधर शक्रेंद्र महाराज सभी अनाउंसिंग हो चुकी है कि किनका जन्म हुआ है, भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। तो 64 के 64 इंद्र, मगर उनमें से
सौधर्मेंद्र महाराज वहाँ पर कुंडलपुर नगरी में माता के समीप पहुँचते हैं और माता के समीप पहुँच करके माता को और उनके बच्चे को दोनों को वंदन करते हैं और क्या कहते हैं, आपने मेरे से घबराना, आपने हमारे से घबराना नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर के जाऊंगा और इनका क्या करना है, हमने क्या करना है, मेरू पर्वत पर ले जाकर के इनका अभिषेक करना है। तो माता को अवस्वापनी निद्रा में सुला करके कोई और नया बंदा रूम में एंटर करे तो उसे ये भी ना लगे कि बच्चा चोरी हो गया, उसकी जगह कुछ और विद्रोहना से बच्चा वहाँ पर बना करके और 5 दिव्य रूप बना करके 5 बैटरी रखने से रूप बना करके शुक्रेंद्र महाराज एक रूप में तो बच्चे को गोदी में उठाते हैं, दूसरे जो शुक्रेंद्र महाराज का रूप है वो छत्र उठाते हैं और 2 चमक फैलाते हैं और एक हाथ में वज्र लेकर के आगे आगे बढ़ते हैं और बाकी के जो इंद्र महाराज हैं वो सारे के सारे नंदीश्वर द्वीप के ऊपर आकर के फिर मेरू पर्वत के पांडुशिला पट्टन वन में पहुंच जाते हैं और परमात्मा का मंदिर में वीर जन्म दिन आया, चौर हर्ष हर्ष छाया, वीर जन्म दिन आया, चौर किस किसको हर्ष है आज? हम सबको, आप सबको पहचान मिली है। यदि कोई आज हम जैन है, हम जैन धर्म से है, तो किन से मिली? परमात्मा को सुन, तो प्रेम से सुनना भी है, गुनगुनाना भी है। मेरू पर्वत पर पहुँचे हैं देव देवियाँ, वीर जन्म दिन आया, चौर हर्ष हर्ष छाया, वीर जन्म दिन आया, चौर। लाइन समझ आ रही है ना? हर्ष हर्ष छाया, क्या छाया? चौर हर्ष हर्ष छाया, वीर जन्म दिन आया, चौर। खुशियों के पैगाम लाया, चौर हर्ष हर्ष छाया, खुशियों के पैगाम लाया, चौर। हो जगा त्रिशला का भाग्य सितारा, ओ जगा त्रिशला का भाग्य, डूबतों का ये आया सहारा, डूबतों का ये आया हो डूबतों का ये आया सहारा, ऐसा मल्लाया, चौर हर्ष हर्ष छाया, ऐसा मल्ला हमने पाया, चौर। वीर जन्म दिन आया, चौर हर्ष हर्ष छाया, वीर जन्म। हो देवियाँ मिल के पलना झुलाए, देवियाँ मिल के पलना, ओ नाच खुशियों में मिल गीत गाए, ओ नाच खुशियों से मिल गीत, हो नाच खुशियों से मिल गीत गाए, आनंद आनंद छाया, चौर
हर्ष हर्ष छाया, आनंद आनंद छाया चौर। वीर जन्म दिन आया, चौर हर्ष हर्ष छाया, वीर जन्म दिन आया। हो वीर जन्मे सबको बधाई, हो वीर जन्मे सबको, सब अंधेरे मिटेंगे हम भाई, वो सब अंधेरे मिटेंगे हम भाई, हाँ सब अंधेरे मिटेंगे हम भाई। प्रभास सूरज है आया, प्रभास सूरज है आया, चौर हर्ष हर्ष पावन जन्म दिन आया, चौर। मेरे ख्याल से ना आवाज़ भाइयों की आज ना डोमिनेटिंग हो रही है। वैसे घर में ज़्यादा आवाज़ किनकी ऊंची होती है, किनकी होती है? खुशी के मौके में भी और गुस्से के मूड में भी। तो अभी आज तो खुशी का मौका है ना, तो आप सबकी आवाज़ में एक खुशी और बुलंदी होनी चाहिए। वीर जन्म दिन आया, चौर वीर। खुशियों के पैगाम लाया, चौर हर्ष हर्ष। पांडुक शिला पर सिंहासन, और उस सिंहासन पर उस बालक को अभी कितनी देर का है? पंजाबी में कहते ना सवा महीने का होएगा फिर लेके जावांगे। अभी तो डे 1, और तभी उठा करके कहाँ ले आए? चिंता नहीं कि हवा लग जाएगा। अनंत बलशाली कैसे है? पूर्व का बड़ा पुण्य है, बहुत धर्म साधना की है। अब वज्र ऋषभ नाराज संधनन है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब जैसे ही उस शिला पर आकर के रखा है, और 10 इंद्र महाराज, क्योंकि 12 कल्पवासी देवों के 10 इंद्र हैं। अब उन इंद्रों में से क्रमशः वन बाय वन जो बड़े हैं, बड़े से स्टार्ट होकर के लास्ट में छोटे वाले इंद्र महाराज 1008 सोने के कलश, 1008 चांदी के कलश, 1008 इत्यादि मिट्टी के कलश, अलग अलग स्थानों के जो पवित्र माने जाने वाले जल है, उन जलों से परमात्मा का क्या करते हैं? अभिषेक करते हैं। अब इतनी पानी की मोटी मोटी धाराएं पड़ रही है। कथा कहानियों में आता है, शक्रेंद्र महाराज के मन में आया, अरे ये बच्चा है, छोटा सा बालक है, इसे क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकती है, पता नहीं ये सह पा। उस शिला को ऐसे हल्का सा टच किया, और जैसे ही लगाया मेरू पर लगा। शक्रेंद्र महाराज एकदम क्रोध में आ गए। कौन पापी दुष्ट नीच है जो आज हमारे इस शुभ मौके पे मंगल घड़ियों पे क्या करने आया है? क्या करने आया? विघ्न डालना। मगर जैसे ही उपयोग लगाया अपने ज्ञान का, अरे कोई और नहीं, ये कौन है? ये तो भगवान है। और ये क्या बता रहे हैं कि तुम मुझे कमजोर मत समझो। और वो अनंत बलशाली परमात्मा का मंगल अभिषेक करके पुनः वापस लौटते हैं कुंडलपुर नगरी में, और माता त्रिशला के पास वो
कुंडल वहाँ पर रखते हैं, 8 मंगल स्थापित करते हैं और माता को अवसापनी निद्रा में जो था रखा हुआ उस उन्हें जागृति में जब लौटेंगे तो जागृति में करके वहाँ से लौटते हैं। और जृंभक देवों ने देखा कि परमात्मा का जन्म हो रहा है, हुआ है, तो भंडार सारे के सारे सोने चांदी मणि मौक्तिक इत्यादि से भर देते हैं। और जैसे ही सुबह होती है, प्रियंवदा नाम की दासी राजा सिद्धार्थ से आकर के निवेदन करती है कि आपके घर पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। तो राजा सिद्धार्थ अपने जो गहने पहन रखे हैं, आभूषण पहन रखे हैं, इस खुशी के मौके पे उसकी झोली में सारे डाल देते हैं और घोषणा करते हैं कि कुंडलपुर नगरी को अच्छे से सजा दिया जाए दुल्हन की भांति और 10 दिन तक यहाँ महोत्सव होगा। और 10 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव के साथ साथ जितने भी व्यापार करने वाले लोग हैं उनके सभी जो कर है वो सारे कर माफ़ कर दिए जाए और बंदी जो कारागृह में बंदी बंद है उनको जेल से क्या कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए। और कोई भी दुनिया का आपको काम रोजी रोटी का इन दिनों में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इस महोत्सव में सभी के लिए भरपूर कुछ दिया जाएगा और आने वाले आगंतुकों को बधाई के रूप में बहुत कुछ बांटा जाता है। और 12 दिन जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो 12 दिन के बाद 12वें दिन परमात्मा का नामकरण किया जाता है। क्योंकि जब गर्भ में ही थे तभी उन्होंने क्या सोचा था, बच्चे का क्या नाम रखेंगे, वर्धमान, प्री डिसाइडेड था। तो उन्होंने उस दिन बच्चे का नामकरण किया वर्धमान। क्या किया, वर्धमान। प्रभु वीर की पावन कथा, महावीर की पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे। छप्पन दिशा को मारिया, प्रसूति कर्म किया, प्रसूति 64 इंद्रों ने मेरू पर जाकर अभिषेक किया, जाकर अभिषेक। और फिर ढोल नगाड़ों की ध्वनियाँ, फिर ढोल नगाड़ों, कुंडलपुर छाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे, सावन। राजा सिद्धार्थ कारागृह से बंदी मुक्त किए, ओ 10 दिवस महोत्सव किया, वह बिजनस कर से मुक्त किए, कर से मुक्त। से अब जमाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे, सावन। है पाश प्रभु अनुयायी, वीर प्रभु के मातवता, प्रभु वीर के मातवता। सुख की घड़ी है आए, बांटे खुशियों की सौगात, खुशियों। ओ नर
नरकों में मुहूर्त, सुख की सांस आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे, सावन किया 12वें दिन नामकरण पावन वर्धमान, पावन वर्धमान। देवों ने रखा है महावीर जो मेरू से बलवान, मेरू संयम में श्रम करने से, संयम में श्रम कर श्रमण संज्ञा ये आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएगी, सावन। जब 30 वर्ष के हुए तो साधु वेश को धारा, वेश को 12 वर्ष 6.5 माह में पाया उजियारा, पाया श्री वीतराग जिनवाणे, श्री वीतराग जिन भव से पार लगाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे, है जन्म महोत्सव 2624 माया, 24 माया। गुरुदेव उपाध्याय श्री जितेंद्र सबके सर के तार, सबके सर के प्रभास स्तुति प्रभु वीर की, प्रभास स्तुति प्रभु वीर की। भक्ति बढ़ाएगी, झड़ जाएंगे दुख सावन ये लाएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर की पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे, सावन। बोलिए 24 में तीर्थंकर परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी। आगम ज्ञाता पुरजन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र जी महाराज की जय। तो भगवान का मंगल में जन्म महोत्सव जन्म कल्याणक आज हुआ। तो बोलने वालों की ये लिस्ट मेरे पास है। गुरुदेव तो सबके बाद ही कृपा फरमाएंगे, क्योंकि जो ड्यूटीज़ छोटों को दी जाती है, हमारी ड्यूटीज़ तो ये वाली होगी, मगर बच्चे काफ़ी देर से इंतज़ार में है। तो सर्वप्रथम हम गुरुकुल के स्टूडेंट्स जो